बेटा। Call is now being recorded. चलिए, तो सारे बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और ये आपका सेकंड लेक्चर है, जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जेई का सिलेबस क्या है। तो हमने मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि हम ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे बता पाएगा कि जो आपका आरी है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ठीक है ना। आपका आरी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर बताइए और इसकी वैलेंसी बताइए, कैसे निकालेंगे? नहीं रोहित, रॉन्ग आंसर। ग्रुप 7। ठीक है, और कोई बच्चा बता सकता है? नहीं। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको ये बताया था। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया सुहानी अनुज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सबको ये कहा था कि अगर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या होगा? जो भी उसकी वैलेंसी होगी, जो भी उसकी वैलेंसी क्या होगा बच्चों, वही क्या हो जाएगा? वही उसका हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर। वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, तो बच्चों क्या बोलते हैं? हम ही बोलते हैं कि जो आपका पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट बच्चों कैसा होगा, कैसे करेंगे? तो आप ये बोलोगे कि पी ब्लॉक में आपका हो जाएगा जो भी आपकी वैलेंसी है ना, जो भी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें आपको प्लस एन टेन ऐड करना है। तो आपको मिल जाएगा पी ब्लॉक ग्रुप नंबर, ठीक है ना। और डी ब्लॉक कैसे करें बच्चों? आपको डी ब्लॉक में करना है एन एस में कितना इलेक्ट्रॉन है प्लस एन माइनस वन में कितना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाए बच्चों? तो आपको यहाँ पे ग्रुप डी का एलिमेंट्स मिल जाएगा। ओके। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको प्रॉपरली मैंने कराया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? और आज हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो आपके पोलैरिटी होते हैं कौन सा बच्चों? एटॉमिक, आयनिक, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। तो आज हम ट्रेंड्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया बच्चों? अगर सबको समझ में आ गया तो आप फटाफट रिएक्शन दे सकते हो या चैट बॉक्स में आप यस सर बोल सकते हो। ठीक है, डन है मेरे प्यारे बच्चों लोग? बताइए जरा। ओके। हाँ समय बेटा, हम आपका डाउट को भी क्लियर करेंगे, हम आपको प्रॉपरली समझे, ठीक है ना। हम्म, हाँ डोंट वरी कर देंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। ये तो बच्चों मैंने आपको वेटेज बताया कि आपका ट्रेंड है ना, जो आपके ट्रेंड से बच्चों, ट्रेंड से आपको बच्चों ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने क्लास का होने वाला है? तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कौन सा मेटालिक है, ओके, कौन सा नॉन मेटालिक है, ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये पढ़ेंगे। दूसरा बच्चों क्या आएगा? दूसरा बच्चों क्या होगा? मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे आपका एटॉमिक एंड आयोनिक कैरेक्टर के बारे में। तीसरा क्या बच्चों होगा? फिर हम पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। और चौथा हम पढ़ेंगे आपका आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो आज का हमारा मेन पढ़ते होगा। और जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, हम ये ट्राई करेंगे हम उसका जेडब्ल्यू का
प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करें प्रॉपर्ली। समझे सारे बच्चे लोग? इतना बेसिक पार्ट है, काफी इजी है। अगेन समय या जो बच्चे लोग को पहले समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे। अभी हम चीजों को थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें, आगे बढ़े ना। यहाँ पे किसी को डाउट होना चाहिए। अभी हम करने क्या वाले हैं, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक, आयोनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनेशन एंथैल्पी, इन सब के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इन सब का जे का प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। ओके बच्चों, आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी, है ना? हाँ बेटा, स्क्रीन थोड़ा ब्लर होगा, बिकॉज यहाँ पे आप बारिश हुई है तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन ब्लर दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको यहाँ पे स्क्रीन स्टेबल भी हो जाएगा, तो आपको कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि इसका सिंबल क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बच्चों मुझे बताओ चैट बॉक्स में, वन क्या बोलते हैं? हम वन को बोलते हैं अन। टू क्या बोलेंगे? बाई, है ना। जीरो क्या बोलेंगे? नील। और लास्ट में हम डालेंगे इलियम, तो इसका नाम हो गया अन बाय नीलियम। और सिंबल बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा आपका UBN, एकदम से बोला। बिकॉज बच्चों ये आपका रिको क्वेश्चन था और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आई होप ये पार्ट आपको सारे बच्चों क्लियरली हो रहा होगा। डन मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? ओके, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, एकदम सही बोला। और एक क्वेश्चन में क्या था कि जेई देखो बच्चों, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है देखो, तो काफी सिंपल। देखो 119 है, तो 1 में बच्चे क्या होगा, सबका सिंबल सेम होगा, तो हम बोलेंगे यू। और 9 क्या, तो बच्चों 9 का होता है ई, होता है 9 का जो होगा सिंबल वो होगा ई होगा। तो ये पार्ट को भी आपको ध्यान, ये सारे क्वेश्चन आपके जेई के क्वेश्चन है। आया समझ में इशिता, सुजल, अमर, नीरज एंड बाकी सारे बच्चे? बताइए, सिंपल है ना? ज्यादा ये मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बच्चों ये आपको ट्रेंड देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रेंड आपको दिख रहा है? ओके, तो जनरल आपको क्या होगा, ये आपको ट्रेंड देखने मिल जाएगा। तो ये ट्रेंड का आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। एग्जाम में बच्चों कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आने के चांस होता है कहाँ से बच्चों, लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो जो आपका एस ब्लॉक है ये तो काफी सिंपल है, डी ब्लॉक वाला पार्ट भी आपका काफी सिंपल है, और पी ब्लॉक तो इजी है, ठीक है ना। मेन बताता है क्या हमें, लैंथनाइड्स, लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ध्यान, ठीक है ना। बट एन क्या है? एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या आपने वो चीज पढ़ा नहीं था स्कूल में, एग्जाम में? अब देखो, जब हम बात करते हैं 5s, ओके, 5 क्या होता है? 5 क्या होगा? आप बोलोगे पांचवा शेल होगा, पांचवा शेल में आपका एस सबशेल, राइट। तो एन आपका वो दिखाता है, वन एन मतलब एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नहीं, एस जीरो नहीं होता बेटे ना। आप क्या बोल रहे हो, आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो? हम्म, एकदम से बोला बेटा, मेरे है ना, मेरे से बोला। तो जब हम लैंथनाइड एलिमेंट क्या हम बच्चे बोलते हैं, बहुत ही काफी सिंपल है ना। आप ये जानते हैं, ऐसे आप इसी बात कर सकते हो, 6s में 2 होता है,
5d में आपका 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और आपका 4s में होगा 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका लैंथनाइड का जनरल, ठीक है ना, ये आपका लैंथनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हम बात करते हैं एक्टेंट्स के बारे में, तब क्या होगा, वो भी सिंपल है। हाँ, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल बच्चों एक और बढ़ जाएगा, तो कैसे बचोगा, आप बोलोगे 7s2 आ जाएगा। 5d में सॉरी 6d में आपका 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और आपका 5s में आपका यहाँ पे 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, क्या बोलते हैं बच्चों, आपके लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स के। तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। अतुल, रोहित, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे पढ़ाया, इतना पढ़ाया सारे बच्चे लोग को बताओ जरा। काफी सिंपल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ओके डन, चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मुझे आपसे भी थोड़ा सा जानना है, ठीक है ना। तो अभी आप सारे बच्चे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको हैंड रेस करना है और जो हैंड रेस करेगा वही आंसर देगा, बाकी को आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे माइक ऑन कर रहा हूँ, तो जो बोलना चाहता है वो प्लीज अपना हैंड रेस करें, ठीक है ना। तो मेरा सवाल बच्चों ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एलिमेंट आपका नॉन मेटल है, तो मेरे प्यारे बच्चों नॉन मेटल का, ठीक है ना, नॉन मेटल का इम्पोस्टर इज बैक। कौन है भाई इम्पोस्टर, चैट में बोल रहा है। छोड़ो सर, कोई बात नहीं, वो ऐसे कोई आ गया अंदर कर गया था चैट क्लास में। हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले हैंड रेस से बताओ कि नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होगा, ये बताइए जरा। नॉन मेटल का आप डेफिनेशन कैसे बोलोगे, अगर वो बोलना चाहेगा तो। अगेन काफी सिंपल है, आप बता सकते हैं। हैंड रेस करो, जो हैंड रेस करे वही बोलेंगे। व्हाट इज नॉन मेटल। ओके वरुण ने, 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है। गुड इवनिंग सर। गुड बेटा, एक काम करेंगे, मोहित बेटा, मोहित कपूर बताइए क्या होता है नॉन मेटल डेफिनेशन क्या होगा नॉन मेटल का। The non-metals are those elements which have negative valency और ओके उनकी और पॉजिटिव नहीं होती है, उनकी वैलेंसी पॉजिटिव नहीं होती है, नहीं तो मेटल बन जाता है। ओके फाइन, ओके फाइन मोहित। अंशु शर्मा आप बताएंगे जरा नॉन मेटल का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो एकदम इजी वे में। ओके फाइन, वरुण कार्तिक। So non-metals are the ones which acts as acidic oxides. ओके एसिडिक और एसिडिक इन Oxides. ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ओके दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। फाइन, इशिता आपको बता सकता है, आप बताइए जरा। Sir, non-metals are lustrous and they contain three states: liquid, solid, gas. ओके And फाइन, it, okay. हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, तुम Sir, ट्राई। it contains negative electrons. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ही होते हैं। Sir, valency. ओके नेगेटिव वैलेंसी, ओके फाइन ठीक है। अब आंसर करेंगे पीयूष शर्मा, बताइए जरा। Sir, they dissociate OH negative ions. ओके नितिन सिंह बताइए क्या होता है डेफिनेशन। सर मैं नितांत। ओके सॉरी नितांत, सॉरी निशान बोलिए बताइए। हाँ, सर वो जो मेटल्स मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने की टेंडेंसी रखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मैं जितने बच्चों लोग यहाँ पे आंसर दिया,
मैं इस्तेमाल तो सारे बच्चे लोग ने मिलकर मैं सब पे हैंड डाउन करा, ठीक है ना, एंड माइक भी ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो यस, सारे बच्चों ने जो भी आंसर दिया काफी सही दिया, एंड सभी का आंसर एकदम कहीं राइट राइट है ना। तो अगर आप लोग को पूछे कि नॉन मेटल्स होता क्या है, तो आप क्या बोलो सबसे पहले कि वो आपका सॉलिड स्टेट में नहीं रहता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा बात क्या बोला नेता ने, क्या बोला कि उनके पास क्या है बच्चों, उनके पास है टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या करते हैं वो, आपका इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए। डन। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि नॉन मेटल्स होते क्या है, आप बोलोगे वो मेटल्स नहीं है, वो सोर्स एक्वायर नहीं करते, वो रखते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, बट सर कार्बन एग्जिस्ट सॉलिड, कार्बन एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका आंसर भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके, डोंट वरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो बच्चों पीरियोडिक में क्या देखा आपने, आपने ये देखा एक आपका होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, डी, और यहाँ पे नीचे आता आपका आता है एफ ब्लॉक, राइट बच्चों, है कि नहीं। तो मुझे ये बताइए, जो हमारा पीरियोडिक टेबल, उसमें के बच्चे क्या है, हम बोलोगे, आप ही बोलोगे कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, है ना, वो क्या बच्चों, मेजरली वो आपके मेटल्स होते हैं, हाँ है ना। मेजरली आपका मतलब कि वो आपके मेटालिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो एक बच्चे ने क्या बोला कि अगर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो मेटल्स बच क्या होगा, आप बोलोगे मेटल्स क्या करेगा बच्चों, मेटल्स आप बोलोगे मेटल्स करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी करेगा। इतना पढ़ा था बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए। आया, मेटल्स क्या करेंगे बच्चों, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, सिंपल सा बात है। बाकी जो भी डिफरेंस है हम थोड़ा थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं आपका मेटलॉइड्स, जिसमें दो कैरेक्टर होते हैं। एलिमेंट्स क्या बच्चों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ओके, तो ये आपके मेटल्स और हम इसे मेटलॉइड्स कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इफ आई विल गो इन टेबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो बच्चों मुझे बताओ जो मेरा मेटालिक है ना, जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, बताओ जरा। ना बेटा, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक्स आर मेटल्स, ओके, ठीक है। तो आप बोलोगे डिक्रीज होगा, है ना। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जैसे मैं लेफ्ट हैंड राइट, क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, मेटल कैरेक्टर घट जाएगा। तो सेम बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ टॉप टू बॉटम, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, तब बच्चों क्या होगा, बताओ जरा, आपका मेटल क्या क्या कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो आप बोलोगे बढ़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप हैंड डिस्क करो, और इसका आंसर मुझे आप बताओ ऐसा क्यों होगा, हैंड डिस्क करो। हाँ आयांश बोलिए बेटा, आयांश बोलिए। सर, जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे जो जेड इफेक्टिव है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान हो जाता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ओके, ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक बच्चा शर्मा is hosting an activity using collaborative whiteboard,
भाई क्या करो बच्चों यार, ये सब मत क्या करो भाई क्लासरूम में। देखो भाई, जिन बच्चों लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा है ना ये पार्ट, तो वो प्लीज क्लास में पढ़ाई के लिए ध्यान दे, ठीक है ना। वो आप अपने मोबाइल में कुछ एक्टिविटी मत कीजिए जिससे क्लास डिस्टर्ब हो। प्लीज इस बात को समझो, जो भी बच्चा ये कर रहा है, ठीक है। और इसे मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो यस आपने बच्चे सही बोला। तो बच्चे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कि जैसे हम टॉप टू क्या होगा, आपका शेल बढ़ेगा, मतलब कि एटम का क्या होगा बच्चों, आपका साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा, आपका साइज बढ़ने वाला होगा। तो जैसे अगर आपका सेल क्या होगा बच्चों, आपका सेंट्रल एटम है ना, जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और जो आपका आउटर क्या होगा उसमें बच्चों, उसमें आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो जो भी आपका एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, दे आर दे विल शो मेटेलिटी के मोड, वो आपका ज्यादा मटेरियल शो करेगा। अब देखो इतना पार्ट समझ में आ गया। तो ये देखो एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो बच्चों हाँ डोंट वरी, कार्तिक वही अवेलेबल ओके। देखो, as we go down the group, the size increases as the principal quantum number increases, right? So the effective nuclear charge between the nucleus and the outermost electrons becomes weak. So the outer orbital will have more tendency to lose electron. So it will easily lose electron. So it will show more metallic character. Okay. तो ये अगेन बच्चे दो, अगर आपको पांच चार ऑप्शन है, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो मोर मेटेलिक कैरेक्टर। तो कैसे बच्चों करोगे, अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन देयर पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, तो बच्चे क्या आएगा, बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम, राइट बच्चों, बताओ जरा है ना, यहाँ पे कैल्शियम आएगा। ओके, हियर इज द बोरॉन एंड नीचे आएगा एल्यूमिनियम। ओके, तो अब बच्चे क्या आएगा, ऐसे अरेंज करने बाद आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अब देखो हम बच्चे क्या जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आपका मेटेरिक कैरेक्टर होगा डिक्रीज। बोरॉन भाई, बोरॉन पी ब्लॉक ना, बोरोनेशियम पी ब्लॉक। ओके, समझिए बच्चा। डन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस क्या आंसर आना चाहिए हमारा, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। और टॉप टू बॉटम में क्या होगा, मेट्रिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। डन बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट होगा। अरे भाई, पोटेशियम विल शो, यहाँ आप बोल रहे हो कि ऑप्शन सी बोल रहे, राइट। हाँ देखो, आप बोलो कि बोरोन सबसे लेस होगा बिकॉज पी ब्लॉक है ना। अभी आपके माइंड में चल रहा है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम किससे ज्यादा होगा। बताओ बच्चों क्या आंसर है, बताओ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किसके ज्यादा होगा। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप के, बताओ जरा। हाँ हाँ पारस बोलो, आंसर बताओ पारस, हैंड इसके बाद बोलो जरा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में विच वन विल बी मोर मेटेलिक, अंशुल बताओ।
मैग्नीशियम। ओके, हाँ आदित्य आप बोलो। सर क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम से पहले आता है पीरियोडिक टेबल में। सर तो आंसर सी होना चाहिए ना। बताओ भाई, बताओ, पक्का आंसर बीसी आएगा? चेक करे बताओ। सर बोलो अतुल। सर मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम का हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट उनका जो शेल है ना, ऐसे ब्लॉक एस वाला, तो वो फुल है। एल्यूमिनियम का एक है बाहर में, तो फिर उससे निकालना आसान होगा। ओके, और पोटेशियम? और पोटेशियम? सर नो आइडिया। नो आइडिया, कमाल है यार। सुहानी बोलो बच्चा। मैं सर डी ऑप्शन है डी ऑप्शन क्यों आएगा? सर, बिकॉज पोटेशियम स्ट्रॉन्गर मेटेलिक करेक्टर है। क्यों स्ट्रॉन्ग क्यों शो करता है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से, क्योंकि पहले आता है। बहुत बढ़िया राइट, बहुत बढ़िया, ठीक ना। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन में तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो इसी में गलती कर रहे हैं। तो जेई में तो आपको अलग अलग लेवल क्वेश्चन आएंगे। भाई पोटेशियम कहाँ पर है? पोटेशियम आपका ग्रुप 1 में आ रहा है, राइट? यस सर। यस सर। तो सबसे ज्यादा मेटल इशू करेगा। और ये आपका डाउन, ये क्या देखो, ये आपका नीचे भी आ रहा है। तो पोटेशियम को सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो कोई बच्चा फिर सी बोल रहा है, कोई बच्चा बी बोल रहा है, वो कैसे हो सकता है? ठीक है ना? यस, यस सर। है ना? आई होप ये आपको क्लियर हो। अगेन बच्चों, ऐसे आपको क्वेश्चन गलती नहीं करनी, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं जरा। सर बी है ना आंसर इसका? हाँ, डी इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखो, कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट्स: बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन। करेक्ट ऑर्डर ऑन द नॉन मेटागेटर। हैंड डिस्क बोलना है, हैंड डिस्क करो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन। द करेक्ट ऑर्डर इन द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बताइए। ए, बच्चों नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटेलिक। अरे बच्चों एलिमेंट्स को अरेंज करो ना। बोरोन यहाँ पे आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। सिलिकॉन कहाँ पे आता है? सिलिकॉन कहाँ पे है बच्चों, ये बताओ। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। बोलो। तो अब इसको देख कर अरेंज करो ना, कौन सा मेटेलिक होगा सबसे ज्यादा, कौन सा नॉन मेटेलिक होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो बोल रहे हैं वो सी एंड डी में कंफ्यूज है, मेजोरिटी बच्चे। या तो किसी बच्चे का बोल रहे सी आ रहा है, किसी बच्चे का डी आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, काफी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, चलिए इस क्वेश्चन बच्चों आपके माइंड में पता चल, जैसे देखो बोरोन यहाँ पर है, सिलिकॉन यहाँ पर है, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स, राइट? चलिए ओके फाइन।
आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ने वाले आपका ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला बच्चों जाएगा, पहला आपका आ जाएगा एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, यह आपका एटॉमिक रेडियस है। मतलब हम इसकी बात कर सकते हैं, अगर ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो हम बोलूंगा कि इसका क्या है, न्यूक्लियस, और जो आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन बचे इलेक्ट्रॉन्स है उतना डिस्टेंस, हम उसे बोलेंगे आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है ना। अब बच्चों कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं निकालने के लिए? तो बच्चों हम जनरल आजकल बच्चों क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मोस्टली एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं XRD, इसे हम बोलते हैं XRD। एंड दूसरे दूसरे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं आपका एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। हाँ शुभम बोलो बेटा। बोलो बेटा क्या डाउट है बताओ। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? अगर सेम बच्चों अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ट्रेंड की बात करूंगा तो ट्रेंड बच्चों कैसे जाता है ना। पहले हम बात करेंगे आपका लेफ्ट से राइट एंड टॉप से बॉटम। तो अगर मैं लेफ्ट से तो क्या होगा, राहुल बोल रहा है it will increase when we go from top to bottom। तो यहाँ बच्चे बोला कि आपका टॉप से बॉटम में क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि टॉप से बॉटम में आपका यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और आप बोलोगे लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे एटॉमिक रेडियस घटेगा। रीजन क्या बच्चों? शुभम क्वेश्चन पूछे, कैल्शियम 2+ है स्मॉलर आयनिक रेडियस देन पोटेशियम प्लस बिकॉज इट हैज डैश। कैल्शियम 2+, बेटा शुभम सिंपल सी बात है ना, इसके ऊपर में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे शुभम ने क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम 2+ एंड पोटेशियम 2+, और ये बोला है कि कैल्शियम 2+ का साइज कैसा छोटा है ना, कंपेयर टू इससे। डोंट वरी, ये हम जब आने के पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये पूरा पढ़ आपको समझ में आया, ठीक है। डोंट वरी, ये पूरा पढ़ में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाए, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो, आपका आंसर सारा आंसर आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो तो अगर मैं लेफ्ट से तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। रीजन बच्चों क्या होता है, बिकॉज आपका क्या हो बचोगा, आपका शेल सेम होगा, सेम सेल है, और बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, है ना, तो क्या बचोगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी? आरुष बेटा, ये टेक्निक्स होते हैं जो कि आपका रिसर्च में काम आता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होते हैं जहाँ पे हम एटम, ओके, फंक्शनल ग्रुप, उनका मास, हम इनको टेक्निक से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, ये पार्ट होगा। अब ये आपका रिसर्च टॉपिक है, अभी इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो हम क्या अगर बोलेंगे बच्चों, जैसे बोल सकते हो, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन एंड फ्लूइड के बारे में, आप बोलोगे एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है ना, इसका 9 है, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पास क्या है बच्चों, सेल सेम देखो, NH2 NP4 ये होगा 4 होगा, और यहाँ पे होगा NH2 NP5, मतलब क्या आपका N सेम है ना, आपका यहाँ पे N सेम है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, तो क्या बचोगा, तो बच्चा क्या होगा, इंटर न्यूक्लियो चार्ज का सुना है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, सुना है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना बच्चों। तो अगेन ये सारे मैसेज आपको चैट बॉक्स से बताने हैं, ठीक है ना बच्चों, सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है,
अब यहाँ पे बता दो, रोहित रोहित को नहीं समझ में आ रहा ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, एक बार हम टॉप टू बॉटम समझते तो आपको अच्छे समझ में आती है। देखो अब टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, ध्यान समझो जरा। हम बोलते हैं कि जैसे हम बात करते हैं एल है ना, फिर हम बात करते हैं सोडियम, फिर हम बात करते हैं पोटेशियम। तो एल बच्चों क्या होता है, 1s2 2s1। राइट बच्चों बताओ जरा, है ना सच है। फिर क्या होगा, 3s1 4s1, ऐसा है क्या। तो क्या बचोगा, जैसे मैं डाउन तक जाऊंगा मेरा शेल बढ़ रहा है, मेरे यहाँ पे शेल बढ़ रहा है। अगर आपका शेल बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका साइज भी बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात बची, ध्यान दो सुनिए। तो क्या हो रहा है बच्चों होगा, आप ये बोलोगे कि आपका साइज बढ़ रहा है तो आपका टॉप से बॉटम आपका साइज बढ़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड तो क्या बचोगा, हम ये बोलेंगे आपका प्रिंसिपल क्वांटम में सेम है। क्या बच्चों, आपका प्रिंसिपल क्वांटम में सेम है। देखो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, क्या बच्चों सब में आपका N2 आता है, जो आपका आउटरमोस्ट शेल है। हम क्या बोलेंगे, तलछई में आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना, है कि नहीं। तो अगर आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े तो क्या होगा, अगर आपका न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन इंक्रीज हो तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो क्या बचोगा, आपके यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ने नहीं देगा। तो ये आपका जनरल ट्रेंड है आपका एटॉमिक रेडियस का। ये पर आपको ध्यान रखना। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया, वरुण, इशिता, सुहाने, एकम एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, है या बेसिक्स वाला पार्ट है। ओके डन। चलिए अब देखो ये पार्ट, बच्चों यहाँ पे ग्राफ है। बच्चों इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है बताओ जरा। ये ग्राफ दो, ध्यान समझो ग्राफ क्या देखो देखो, ये ग्राफ आपका है टॉप टू बॉटम, कैसे नो, है ना बच्चों बताओ जरा, है कि नहीं। लिथियम सोड दो, क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है डाउन दो, क्या दो आपका साइज बढ़ते जाए, दो सीजन का 266 है ना। और देखो जैसे ही आपका ये आपका है लेफ्ट से राइट साइड, क्या हो रहा है, साइज घटते जा रहा है। तो ये ट्रेंड आपको बच्चों जो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। इतना पता है मेरे प्यारे बच्चों, डन है। ये आपका बेसिक ट्रेंड है। और बच्चों आपके आपको जान के पता चलेगा बच्चों कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन आता है कि आप इनका मैच द फॉलोइंग करो। ये आपके एलिमेंट्स हैं और ये आपका रेडियस है। तो बच्चों मुझे बताओ कि सबसे छोटा साइज किसका होगा। आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन बोरोन नाइट्रोजन। बताए बच्चों, कौन बताइए, बेरिलियम का होगा सबसे छोटा साइज, नाइट्रोजन,
नहीं अप्रॉक्स लेके याद करो तो भी कोई दिक्कत है। देखो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ये बोलते हैं बेरिलियम यहाँ पे आता है, कार्बन यहाँ पे, बोरोन यहाँ पे आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये पार्ट है। तो ये आपका लेफ्ट से जा रहा है राइट साइड। और हमने अभी अभी हमने ग्राफ में क्या देखा, क्या देखा, क्लोरीन का साथ सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन और बेरिलियम। ये ट्रेंड है, हाँ या ना, है कि नहीं है? तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम में कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ या ना, यस। तो ऐसे बच्चा आपको मैथ द फॉलोइंग करना है। और ये ऐसे बच्चों एग्जाम में इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सुहानी, एकम, इश्ता, अतुल एंड बाकी को बच्चा बताइए। डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था आपका एक्सेप्शन। अब बच्चों ये जो एक्सेप्शन है बच्चों, इन एक्सेप्शन को आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है। तो एक्सेप्शन बच्चों कहाँ पे देखा जाएगा, आपको एक्सेप्शन दिखने मिलता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ओके, तो बच्चों डी ब्लॉक में क्या ऐसा क्या होता है, डी ब्लॉक में होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या, मैं ये बोलता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका कोबाल्ट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या समझ में बचा गया, देखो जरा, आप बोलोगे सर ये आपका 3D सीरीज में, मतलब कि आपका जो लास्ट टर्न है वो जा रहा है 3D में, यहाँ पे जाएगा 4D में और यहाँ पे जाएगा 5D में। ये से बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, बोलो जरा, जाएगा, डन। अगेन ये समझो बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। अब बच्चे क्या होता है, हम क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे मैं टॉप से जाता बॉटम तो क्या होता है, अब बोलोगे सर आपका साइज बढ़ता है, हाँ, डोंट वरी का डोंट वरी, डोंट वरी, ओके। आयरन, आर यू, ऑस्मिनियम, ओके। The last electron goes in 3D for Mn, Fe and cobalt. Last electron goes to 4D, Tc, Ru, Rh. 5D goes to Re, Os, Iridium. Right? This one. Okay. So what is the general trend? Generally this, as we go down the group, the size increases because shell इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा हमेशा नहीं होता, हमें देखने मिलता है व्हाट वी सी दैट 3D एलिमेंट साइज का क्या बच्चों का कम होता है, कौन है भाई ये, ओके। तो बच्चों क्या होगा, हम बोलते हैं कि 3D ज्यादा होगा, कम होगा, फिर 4D आएगा एंड फिर 5D आएगा, बिकॉज आपका प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ही बोलते हैं कि 4D एंड 5D क्या बच्चों का, इनका साइज आपका नियरली सेम होता है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो आपके 3D के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट इज कैडमियम,
वाई एंड एल ए। यहाँ बच्चों ऐसा, तो बच्चों यहाँ पे आपका रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। हम क्या देखते हैं बच्चों, लैंथेनम का सबसे ज्यादा है, फिर इथेरियम और फिर देन स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का सबसे छोटा, बिकॉज ये आपका 3D है, ये 4D और ये 5D। लेकिन बच्चों आफ्टर दिस टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, उसमें बचेगा, उसमें आपका बिकॉज ऑफ लैंथेनम क्या बच होता है, आप बोलोगे जो आपका 4D एलिमेंट एंड 5D क्या बचोगे, क्या होगा, इनके साइज आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ये आपको नोट डाउन करना है। इतना पढ़ा समझ बच्चों, बताओ जरा। एकम, सुजल, इशिता, सुहाने, आदित्य, बताइए जरा। जो चीज लिखा हुआ है उस चीज को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। ये वाला आपका एक्सेप्शन केस है। Varun, I was saying that there is exception case in SC, Y and LA, because in lanthanum there is no 4f electrons. Okay, in lanthanum there is no 4f electrons. तो होता क्या बच्चों, बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ लैंथेनम को क्या बचोगा, आपका चार्ज क्या होगा बच्चों, ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तब तो बोलोगे कि 4D सीरीज एंड 5D का आपका यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे सिमिलर साइज होगा। तो ये बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको अभी नोट डाउन करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है, इतने खाली आपको नोट डाउन करना, बिकॉज अगेन एनसीईआरटी में पार्ट आपको प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करेगा। ओके, चलिए कम ऑन बच्चों, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन द पार्ट। थैंक यू सोनी बेटा। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक ना। तो बच्चों जो आपका एटॉमिक है ना, जो आपका एटॉमिक रेडियस है, ओके, एंड जो आपका आयनिक रेडियस है, हम क्या बच्चों बोलेंगे, दे फॉलो सेम ट्रेंड। ट्रेंड क्या बच्चों, अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या होगा, साइज घटेगा, दैट इज आयनिक रेडियस घटेगा, और टॉप से बॉटम में क्या बचेगा, आपका साइज बढ़ेगा। कितना पढ़ा है समझ बच्चे, सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, हाँ या ना। ओके, डन। अब बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको ध्यान समझाता हूँ। अब आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक बच्चा स्टार्टिंग पूछा था। तो यहाँ पे देखो, आइसोलेट बच्चों क्या होता है, दैट इज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नो बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली है ना। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता देखो जरा। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम एंड Mg2+, पूछा गया कि इन दोनों में से कौन, किसका साइज स्मॉल है। अगर हम कंसिडर करते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12। मैग्नीशियम क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन्स 10, दैट इज 12 protons are attracting 10 electrons। तो क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे Mg2+ क्या होगा, साइज स्मॉलर होगा Mg से।
इतना पढ़ाया? हाँ, ये एकदम से बोला आपने, ठीक है, तो ऐसा करना है आपको। और बच्चों देखो, एग्जाम में यहाँ से एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, चेक इट आउट। वरुण, अयांश, एकम, सुहानी, अतुल, देखो जरा। The correct order of the increasing order of atomic ionic radii, in which the ionic radii will be the greatest. बच्चों समझ में आ रहा है? देखो, in all case they have total 8 electrons। तो बच्चों बोलूंगा यहाँ पे कितना है? प्रोटॉन्स है 20, प्रोटॉन्स 18, प्रोटॉन्स 17, प्रोटॉन है 16, इलेक्ट्रॉन्स 18, 18, 18, 18। तो 20 protons are attacking 8 electrons, तो साइज विल बी स्मॉलर। अगर प्रोटॉन का पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो साइज घटेगा। प्रोटॉन का जब पावर वीक है इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। अगेन ये आपका जनरल एक थोड़ा सा बेसिकल पार्ट है। इतना पढ़ा है बच्चों? देखो, एक क्वेश्चन के बाद था, ये क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। हाउ टू फाइंड प्रोटॉन्स। अरे बच्चा, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर क्या रिसेंबल करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिसेंबल करता है ना। ओके, तो सपोज करो आपको एग्जाम पूछ जाए कि एस सल्फर 2 नेगेटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इन दोनों में से किसका साइज छोटा है? सल्फर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर सल्फर? ओके, तो यू विल से sulfur has 16 protons and 2 negative, that is 18 electrons. Okay, calcium atomic number is 20, so 20 protons and 18 electrons. तो सपोज अब दो क्या हो ना, 18 protons are attracted to the attracting 18 electrons, 16 protons attracting the 18 electrons। तो क्या हो रहा है? देखो, आप ही बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो क्या वो बाहर जाएगा? तुम क्या बोलोगे? कैल्शियम का साइज छोटा होगा कंपेयर टू H2 माइनस। 20 protons, that is there are more positive nuclear charge। ओके, तो मोर पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, सिंपल। इतना पार्ट सब कुछ समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए। डन। तो देखो, सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JW 2024, चेक इट आउट। चेक कर बता, देखो जरा। देखो आपके सामने है बच्चों PYQs। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो ना ये बच्चे को ना क्या बोलते हैं,
कंप्लेन ही करूंगा इनके बारे में, पता नहीं कौन है। कोई काम करता हूँ। ठीक है, हाँ बच्चा मुझे पता चला। अंशुल बेटा मैं समझ पड़ा, अंशुल एकम पे था ना, मैं समझ गया। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर मतलब क्या होगा बेटा? अब मुझे बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? वरुण, प्रोटॉन्स, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस। Okay, now think, you will get the answer. Okay. तो देखो बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन बच्चों पूछा है। देखो बच्चों, इन सब बच्चों क्या, देखो इन सब में आपका है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स सब में। तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जो ऑप्शन में ए है वो रहिएगा, मतलब ऑप्शन 1 कट गया, ये कट गया। ओके, ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। चेकआउट करते हैं। 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन। क्या सब में सेम न्यूक्लियर चार्ज है? दिनेश बेटा, व्हाट इज आयनिक? आयनिक बच्चे क्या होगा? जो आयंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, इलेक्ट्रॉन गेन्स करे, दे दैट इज कॉल्ड आयोनिक, आयोनिक पार्ट। ओके, भाई सीता कुछ में गलत बोल रहा क्या? नो सर, नो सर, सर बच्चे बोले। ओके फाइन, ठीक है। तो बच्चों देखो, ऐसे वाला पार्ट हम इसको प्रॉपर्ली करेंगे, है ना बच्चों? नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम करेंगे आपका आयरन एंथैल्पी। अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? सर ये चैप्टर कितने लेक्चरों में खत्म करवा दोगे? ठीक है, तो बच्चों क्या होगा?